आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम इनहेरिटेंस के साथ कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी एलोकेशन के टाइम पर यूज होता है, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कराते हैं, ऑब्जेक्ट्स की वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं, तब हमें कंस्ट्रक्टर का यूज करना होता है। यहाँ पर हमने क्या एक क्लास ली है, क्लास का नाम मैंने लिखा है शेप, और उसमें मैंने दो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, इंट विड्थ कॉमा हाइट सेमीकोलन, और पब्लिकली मैंने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है शेप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें एक मैसेज प्रिंट करा लिया है शेप क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, देन एंडल, फिर मैंने इसे क्लोज किया है, क्लास की बॉडी को क्लोज किया है। उसके बाद मैंने इस क्लास को डिराइव करके यानी कि इस क्लास को इनहेरिट करके एक और क्लास बनाया है, क्लास स्पेस डिराइव क्लास का नाम रखा है मैंने रेक्टेंगल, कॉलम्स, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक स्पेस, और यहाँ पे मैंने जिस क्लास से मैं इनहेरिट कर रही हूँ शेप क्लास से, मैंने क्लास की बॉडी के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं पब्लिकली। अब मैंने इस क्लास के लिए भी कंस्ट्रक्टर बनाया है रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया है सी आउट रेक्टेंगल क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इसे भी मैंने एंडल देन क्लोज कर दिया, इस क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया। अब मैं मेन में आऊंगी, मेन में मैं रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ रेक्टेंगल आर। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी आर, तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही, पर ऐसा नहीं होगा। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि सबसे पहले ये मैसेज आएगा शेप क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद जो है वो इस क्लास से डिराइव होने वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, यानी कि फिर मैसेज प्रिंट होगा रेक्टेंगल क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बेस क्लास को कॉल करता है, यानी ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। उसके बाद जो है वो अपनी क्लास यानी कि जिस क्लास से वो आया है उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, F9 से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अब हम इसे F10 से रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यानी कि शेप क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, और उसके बाद जो है रेक्टेंगल क्लास यानी कि जो ड्राइव क्लास थी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है रेक्टेंगल क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। अब अगर आप यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में यानी कि जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है रेक्टेंगल, यहाँ पे अगर आप बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जैसे मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं सेम वैसे ही कंस्ट्रक्टर को लिख देंगे शेप और पैरेंथेसिस लगाएंगे देन सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर इस बेस क्लास ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है शेप पैरेंथेसिस देन सेमीकोलन। अब हम इसे फिर से कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, F9 से कंपाइल करते हैं और F10 से रन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो आ रहा है शेप क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर यानी कि रेक्टेंगल क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, और हमने यहाँ पर ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, तो फिर से मैसेज प्रिंट हो रहा है शेप क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम किस तरह से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को या फिर रेक्टेंगल या जो ड्राइव क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को किस तरह से कॉल कर सकते हैं। और जब भी हम किसी क्लास से एक क्लास ड्राइव करते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, थैंक यू।